उम्मीद थी कि आत्मा शाश्वत विश्राम के लिए जा चुकी थी। स्कूल की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी और परिणाम घोषित हो चुके थे। छात्र अपने अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। पहला बैच सालाना छुट्टी पर जा रहा था, जबकि स्नातक जल्दी ही नौकरी की शुरुआत करने वाले थे। मौसम पिछले महीने से अधिक गर्म था। पहाड़ों की झाड़ियां अब फूलों से रंग बिरंगी दिखने लगी थी। उनकी अनोखी अलौकिक खुशबू दिलों में खुशियां भर रही थी। पा ने अपने छात्रों के लिए एक खास आयोजन और पास हो जाने वाले बैच के लिए फेयरवेल का इंतजाम किया था। कुछ सोच विचार के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचे कि नौजवानों के लिए भारतीय सिनेमा से ज्यादा दिलचस्प कुछ और नहीं हो सकता। इस दूर दराज के पहाड़ी इलाके के लोगों के लिए कोई फिल्म देखना बेहद दुर्लभ था। सबसे नजदीकी सिनेमा हॉल शिमला में था, जहां जाना सबके बस की बात नहीं थी और फिर सभी को शिमला के उस थिएटर तक ले जाना बड़े झमेले का काम था। सो उन्होंने फैसला किया कि सिनेमा हॉल को ही स्थान तक ले आया जाए। उन्होंने जनसंपर्क विभाग के निर्देशक से बात की और वे अपना मोबाइल सिनेमा वैन भेजने पर सहमत हो गए, जिसमें स्क्रीन प्रोजेक्टर एकदम नई फिल्म आंखें की रील थी, जिसके नायक भारत भूषण और नायिका नलिनी जयवंत थी। एक दिन के लिए मिनी सिनेमा हॉल का बंदोबस्त करने के लिए वे टेक्नीशियन भी भेजने वाले थे। जब शो की घोषणा की गई तो पूरे कैंपस में खुशी की लहर दौड़ गई। भारतीय फिल्में चर्चा का सबसे पसंदीदा विषय हुआ करती थी। उनके अदाकार, फिल्म के गाने और गायक गायिका समेत तमाम बातों पर तब तक चर्चा चलती रही जब तक कि शुक्रवार की सुबह सिनेमा वैन नहीं आ गई। वैसे तो फिल्म लंच के बाद दोपहर 2 बजे दिखाई जाने वाली थी, लेकिन जैसे ही खबर फैली कि सिनेमा वैन आ गई है, सारे छात्र अपने हॉस्टल से सुबह 10 बजे ही वहां पहुंच गए। उन्होंने कैंटीन के मालिक से लंच थोड़ा जल्दी बनाने का आग्रह किया, जिसने खुशी खुशी मान लिया। वह भी शो को मिस नहीं करना चाहता था। इस तरह फिल्म से पहले मैदान में एक पिकनिक मनोरंजन पैकेज में अलग से जुड़ गया। टेक्नीशियन फिल्म थिएटर खड़ा करने में व्यस्त हो गए, जिन्हें उत्साह के साथ गपशप करते उत्सुक छात्रों की भीड़ ने घेर रखा था। दोपहर 1:30 बजे तक उस अस्थायी सिनेमा हॉल के बाहर भारी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। 2 मील के इलाके में खबर फैल गई थी और कई परिवार शो देखने के लिए बिन बुलाए ही चले आए। इस तरह फिल्म हाउसफुल चल रही थी। पा के मन का संतोष इस कारण फीका पड़ गया कि माँ उनके साथ फिल्म नहीं देख पाएगी। उन्हें भयंकर सिर दर्द ने आ घेरा था और वे कह चुकी थी कि उनका आना नहीं हो पाएगा। एक और गैर हाजिरी सदस्य थी, नीमा वैद। उनकी छोटी बेटी को बुखार था और उन्होंने तय कर लिया था वे उसे और अधिक ठंड में नहीं ले जाएंगी। मशीन में कुछ खराबी आ गई, जिससे फिल्म 2:30 बजे शुरू हो सकी। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म जैसे ही शुरू हुई, खुशी के मारे होने वाली चटर पटर तुरंत शांत हो गई। नीमा के घर के बाहर वैसे तो कभी भीड़ भाड़ नहीं रहती थी, लेकिन छात्रों के मौजूदगी के कारण दिन में कभी इतना सन्नाटा भी नहीं रहता था। कोई न कोई चहल पहल, शोर और हंसी ठहाके की आवाज आती ही रहती थी। आज घर के चारों ओर एक ऐसा सन्नाटा हावी था, मानो शांत समंदर पर खामोश धुंध छाई हो। माँ ने पानी के साथ पैरासीटामोल की एक गोली गटकी और आराम करने लगी। दोपहर में आराम करना कभी कभी ही नसीब होता था। सारे बच्चे, यहाँ तक कि जो एकदम छोटे थे, वे भी 3 घंटे के लिए जा चुके थे। वे रजाई में दुबक गई। दवा ने जल्दी ही असर दिखाया। वे गहरी नींद में सो गई। वहाँ से 1 किलोमीटर दूर नीमा ने दोनों बेटियों को खाना खिलाया। चित्रा सुबह से ही बेचैन थी। बुखार ने उसे चिड़चिड़ा कर दिया था। नीमा ने उसकी बंद नाक में दवा की कुछ बूंदें डाली और थपकी दी और किसी तरह उसे सुलाने में कामयाब रही। वीरा खिलौनों के साथ खेल रही थी। उसके सोने का समय धीरे धीरे कम होता जा रहा था, क्योंकि उसका कौतूहल भरा छोटा सा दिमाग खोज अभियानों में जुटा रहता था। ठंडी ठंडी और मंद मंद बहती सुखद हवा के कारण उस दिन की दोपहरी बड़ी प्यारी थी। बेडरूम में ताजा हवा के लिए नीमा ने खिड़की को खोल दिया। वहाँ खड़ी होकर वह रंग बिरंगे फूलों को निहारने लगी, जबकि उस इलाके का सन्नाटा उसे परेशान कर रहा था। पिछले महीने की डरावनी घटना की एक झलक उसके दिमाग में कौंध गई, लेकिन उसने झट से उसे बाहर निकाल दिया। उन्होंने हरिराम की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी तो की थी ना। उसने एक बार फिर जल्दी से अपने हाथ जोड़ लिए और मन ही मन प्रार्थना करने लगी, लेकिन उस अकेलेपन से आज वह अवसाद में डूबी थी। उसे अकेले रह जाने का दुख हो रहा था। वह फिल्म देखना चाहती थी। पूरे जीवन में उसने बस 2 ही फिल्में देखी थी। ये तब की बात है जब उसकी दोनों बच्चियों का जन्म भी नहीं हुआ था। आज तो राज ने इतना भी नहीं कहा कि वह बच्चियों को देख ले।
वह फिल्म देख आए, लेकिन छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखने के लिए उसका वहाँ होना भी तो जरूरी था। नीमा ने गहरी सांस ली और खिड़की से हट गई, क्योंकि वीरा जाग रही थी और खेल रही थी, इसलिए वह लेट भी नहीं सकती थी, जबकि उसकी कमर दुख रही थी। सिलाई का कुछ काम अधूरा था। वह अपनी बेटियों के लिए कपड़े सिल रही थी। उसने सिलाई मशीन को टेबल पर रखा और उसे चलाने के लिए बैठ गई। बर्फीली हवा का एक झोंका खिड़की से उस कमरे में दाखिल हुआ। वह थोड़ा सिहर उठी। हाथ में चलाई जाने वाली सिलाई मशीन गोल गोल घूमती रही। ऊपर नीचे उठती गिरती सुई फ्रॉक की छोटी सी चोली को स्कर्ट के साथ जोड़ती जा रही थी। रोशनी के अचानक कम हो जाने से उसे लगा कि कहीं बाहर बादल तो नहीं छा गए हैं। बाहर रस्सी पर उसने कपड़े सुखाने के लिए डाल रखे थे। शिमला के मौसम का कोई ठिकाना नहीं था। शिमला में गर्मी दिव्य मौसम के समापन की घोषणा करने वाले मानसून से पहले की बारिश किसी भी दिन हो सकती थी। यही सारी बातें एक के बाद उसके दिमाग में चल रही थी। उसके हाथ कुशलता से ड्रेस को सिलते जा रहे थे। बरामदे में देर दोपहर की धूप का आनंद लेता एक आवारा कुत्ता अचानक रोने लगा, जिससे नीमा का ध्यान टूटा। रोने की आवाज दूर जाने लगी। वह कुत्ता दूर जा चुका था। किसी ने उसे मारा तो नहीं।